नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देव सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जिला मासिक एवं परिचायक बैठक शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने की। बैठक को संबोधित करते हुए राकेश सचान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है और प्रत्येक कार्यकर्ता इसकी ताकत है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने तक आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा, कार्यकर्ताओं के समर्पण और परिश्रम से ही पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। देखिए, आज जनपद कन्नौज में जिला विकास कार्यों की भी बैठक हुई है और अभी संगठन की भी बैठक संपन्न होगी। और आज 12 वर्ष जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल हुआ है, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों का भी रिकॉर्ड तोड़ करके आगे गए हैं, तो उनके नेतृत्व में 12 वर्षों की जो यात्रा है, इस देश की विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए लगातार उन्होंने जो काम किया है, इस देश की साख पूरी दुनिया में आज बनी है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो तमाम सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे आम आदमी को लाभ मिला है। उन्हीं से संबंधित आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी की है, जो आपको अभी उसका प्रिंट भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आज देश सुरक्षित हाथों पर है, प्रदेश सुरक्षित हाथों पर है और देश की जनता को इन नेताओं पर भरोसा है। इसीलिए जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं, बिहार हुआ, अभी बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ था, आपका हरियाणा हुआ, सब जगह जनता का भरोसा भी मिलता है और जनता अपने उसी भरोसे के साथ अपना मत दे करके आज पूरे उत्तर भारत से लेके आज 22 राज्यों तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य है कि 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर ले जाएंगे, उसी रोड मैप पर सरकार काम भी कर रही है और आवाम के लिए तमाम सारी ऐसी योजनाएं बना करके उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक उसका लाभ पहुंचे, ये भी हमारी सरकार और संगठन से मिल करके ये काम किया जा रहा है। चुनावी वर्ष है और एक क्वार्टर लगभग हो रहा है, अप्रैल मई जून है, आज 13 जून है। हमने सबसे अनुरोध किया है कि अपने अपने विभाग की कार्य योजनाएं बनाकर नवंबर दिसंबर तक ही जो भी योजनाएं हैं ज़्यादातर काम कराने का प्रयास हो। तमाम सारे जो हमारे हर घर जल योजना का है मामला, विद्युत का है, सिंचाई का है, जो जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाए। हमारे जिलाधिकारी जागरूक हैं और लगातार पूरी तरह से हम ये समझते हैं कि इस जनपद की रेटिंग जो होती है डेवलपमेंट की, वो भी आगे है और आगे हमको ये जिम्मेदारी यहाँ मिली। हम निश्चित तौर पे जिले के सभी अधिकारियों का सहयोग भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होगा कि वहाँ से बजट भी जल्दी आए और जो भी और समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम लोग प्रदेश तक ले जाएंगे और उनका निस्तारण कराने में भी पूरा प्रयास करेंगे। इस वर्षांत में क्या चुनाव हो सकते हैं विधानसभा में? इसी वर्षांत में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा में? चुनाव कभी भी हो सकते हैं और जब चुनाव पिछली फरवरी मार्च में हुए थे,
तो फरवरी के पहले महीने 2 महीने पहले भी हो सकते हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं। 15 और मई की शायद 25 मई की बैठक है पहली, जो पहली बैठक विधानसभा की है मई की है, तो मई तक तो समय है। लेकिन पिछली बार चूंकि जनगणना भी है, ये देखते हुए चुनाव कभी भी हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। पार्टी इसी मूड पर काम भी करती रहती है। सर, सीएम उद्यमी योजना को लेकर थोड़ा चर्चा बने रहे, क्या कुछ नया लाने की उम्मीद में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार लोगों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई। आज सरकार बिना भेदभाव के 9 लाख लोगों को नौकरी दी है, बिना पक्षपात के, बिना सिफारिश के। जो मेरिट में आया उसको नियुक्ति पत्र, सरकारी नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की बैठक हम लोगों ने जो की थी, उसमें 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले थे। जो लोकसभा चुनाव के पहले 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग में उतारे गए थे, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला था। और पूरे एक ये नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, 75 जनपद में ही जो उद्योग लगे थे उनका विस्तारीकरण हुआ, कुछ नए उद्योग लगे। 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पूरी तैयारी हम लोगों की है। तो जब भी प्रधानमंत्री जी समय दे देंगे तो ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। उसमें भी 75 जनपदों में तमाम उद्योगों का विस्तारीकरण होना है और कुछ नए उद्योग लगने हैं। जब नए उद्योग लगेंगे तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि हमें अपने युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना। उसी के चलते जो 2022 में जितनी भी पॉलिसी तय की गई, चाहे एमएसएमई पॉलिसी हो, औद्योगिक पॉलिसी हो, पर्यटन पॉलिसी हो, सब में युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। सीएम युवा उद्यमी अभियान लगा करके 1 लाख नौजवानों को 5 लाख बिना ब्याज, बिना गारंटी का ऋण दे करके पहली सरकार उत्तर प्रदेश की है जो बिना ब्याज, बिना गारंटी के ऋण दे रही है। और वो पैसा जमा होने कर देने के बाद उसको 10 लाख रुपए की व्यवस्था है। तो तमाम सारी जो योजनाएं और है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी हम 25 लाख का लोन देते हैं। एमएसएमई पॉलिसी में भी 1 करोड़ तक के लोन में हम लोगों ने 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में भी छूट। ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने ये फैसले लिए हैं, क्योंकि उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, चाहे खादी ग्राम उद्योग हो, रेशम उद्योग हो, टेक्सटाइल पॉलिसी हो, एमएसएमई पॉलिसी, सारी जितनी पॉलिसी हैं आप अपने पोर्टल पे देखेंगे, उनमें सब में इतने इंसेंटिव दिए गए हैं, इतने नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है कि लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं तो लोग रोजगार कर सकते हैं और रोजगार करके खुद रोजगार पाएंगे और लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। सर, इसमें देखा जा रहा है तो लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं सीएम युवा की स्कीम का। तो ऐसे में जांच कराकर क्या कार्रवाई कराने का कोई निर्देश आपने दिया कि लोन तो उठा रहे हैं लेकिन व्यापार नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ % हो सकता है। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो डीएम साहब उसको देखेंगे, क्योंकि अभी तो एक अवसर दिया गया और योजना को हम ये मानते हैं कि अगर 90% भी लोग इस योजना के लाभ से लोग रोजगार पा लिए तो 5% तो भी इस तरह के लोग होते ही है, तो उसमें इसके चलते कोई योजना नहीं रोकी जाती है। हम लोगों ने तो अवसर दिया है, सरकार ने अवसर दिया है कि गांव का युवा ये अगर ये कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए योगी सरकार ने उसको लोन भी दिया, ब्याज सरकार दे रही है, गारंटी सरकार ले रही है और 10% की मार्जिन मनी भी दे रही है। अगर 5 लाख हम लोग ऋण दे रहे हैं तो 50,000 सीधे आरटीजीएस करके उसको मार्जिन मनी भी दे रहे थे। एक अवसर दे रहे हैं, इस अवसर का हमारे युवाओं को लाभ लेना चाहिए और रोजगार से जुड़ना चाहिए और लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए।